आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका। बता दें, 18 जनवरी को राज्य निर्वाचन आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव का ऐलान कर सकता, जहां मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन भी होगा। तो वहीं दूसरी ओर नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव ईवीएम से होगा या फिर बैलेट पेपर से, इस मामले को लेकर भी भारी कंफ्यूजन है। जहां सरकार का कहना है कि चुनाव ईवीएम से होगा, तो कभी ये बयान सामने आता है कि चुनाव बैलेट पेपर से होगा। तो आपको बता दें, नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव किस प्रक्रिया से होगा, इसकी अंतिम घोषणा सरकार ने कर दी। तो आइए आपको बताते हैं नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव से जुड़ी अहम जानकारियां। विधानसभा और लोकसभा चुनावों के बाद अब छत्तीसगढ़ में शहर सरकार चुनने की बारी आ गई। सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव जीतने के लिए अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। तो वहीं सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि आखिर नगरीय निकाय चुनाव ईवीएम से होगा या फिर बैलेट पेपर से। बता दें, छत्तीसगढ़ में इस बार नगरीय निकाय चुनाव ईवीएम के जरिए होंगे। राज्य सरकार ने राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी पुष्टि की है। पहले चुनाव बैलेट पेपर से कराने की बात हो रही थी, लेकिन अब ईवीएम से ही मतदान होगा। पंचायत चुनाव हालांकि बैलेट पेपर से ही कराए जाएंगे। इसी के साथ राज्य सरकार ने नगर निगम महापौर, नगर पालिका अध्यक्ष और नगर पंचायत अध्यक्षों के आरक्षण की अधिसूचना भी जारी की है। निकाय और पंचायत चुनाव की घोषणा एक साथ की जाएगी, लेकिन मतदान अलग अलग होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने ईवीएम और बैलेट पेपर दोनों के लिए तैयारियां तेज कर दी है। गाइडलाइंस जारी हो चुकी है। अब सभी की नजरें चुनावी तारीखों और मतदान प्रक्रिया पर टिकी है। दरअसल आयोग मतदाता सूची तैयार करने का काम कर रहा है। अंतिम सूची का प्रकाशन पहले 15 जनवरी को होना था, अब इसकी तिथि 18 जनवरी कर दी गई है। माना जा रहा है कि मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के 1-2 दिन के बाद आचार संहिता भी लागू कर दी जाएगी। 18 जनवरी को राज्य निर्वाचन आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव का ऐलान कर सकता है। बता दें, इस स्थिति में छत्तीसगढ़ में पंचायत और निकाय चुनाव एक साथ होने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव राज्य के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए बेहद महत्वपूर्ण। यह चुनाव राज्य के स्थानीय सरकारों का भविष्य तय कर। नगरीय निकाय चुनाव शहरी विकास, पानी, सड़क और सफाई जैसे मुद्दों पर केंद्रित होंगे, जबकि पंचायत चुनाव गांवों के विकास और योजनाओं के सही क्रियान्वयन से जुड़े होंगे। सभी दल जनता को लुभाने के लिए अपने विकास कार्यों को गिनाने और विरोधियों को घेरने में लगा हुआ है। वहीं अब सभी की नजरें चुनावी तारीखों और जनता के फैसले पर टिकी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। हम आपको नगरीय निकाय चुनाव से जुड़ी हर एक अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।